आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे मैकियावली एज ए फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट एंड हिज कंट्रीब्यूशन एंड इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिटिकल साइंस। प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक के रूप में मैकियावली का हम मूल्यांकन करेंगे कि ऐसे कौन से उसके कार्य थे जिसकी वजह से उसे फर्स्ट पॉलिटिकल थिंकर कहा जाने लगा। आधुनिक राजनीति का जनक कह के संबोधित किया जाने लगा उससे। उसमें मुख्य रूप से क्या कारण था कि मैकियावली इज कॉल्ड एज फर्स्ट मॉडर्न थिंकर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। प्रोफेसर जोन्स उन्होंने कहा था कि मैकियावली उसने राजनीतिक सिद्धांतवादी उसे न मानकर आधुनिक राजनीतिक सिद्धांतों के पिता की संज्ञा से उसे विभूषित किया था कि वो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांतों का फादर था। और क्यों था? क्योंकि वो पहला राजनीतिज्ञ था जिसने मध्य युग के विचारों का खंडन प्रारंभ कर दिया था, मध्य युगीन अर्थात चर्च और सामंतवाद का, और आधुनिक विचारधारा का श्री गणेश किया था। नेक्स्ट जो विचारक उसको कहता है प्रोफेसर डनिंग, जिसने उसे अपने युग का शिशु भी कहा था। तो डनिंग क्या कहता है कि डनिंग कहता है कि मध्य युग मैकियावली मध्य युग और आधुनिक युग के बीच एक संबंध विच्छेद करने वाला विचारक था। मध्य युग और आधुनिक युग, आपको पुनर्जागरण वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ा होगा तो दोनों के बीच में पूरा फर्क पता होगा कि मध्य युग और आधुनिक युग में मुख्य भेद क्या था कि मध्य युग में धर्म प्रधान था, धर्म को मुख्य स्थान दिया जाता। तो आधुनिक युग में रीजन, तर्क, तार्किक शक्ति, विचारों की शक्ति को महत्व दिया जाता था। मध्य युग में धर्म डोमिनेट करता था, चर्च, और आधुनिक युग में राज्य डोमिनेट कर रहा है। तो इन दोनों के बीच जो फर्क, संबंध विच्छेद करने वाला विचारक था वो मैकियावली ही था। इस कारण प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक के रूप में हम उसको विभूषित करते हैं कि वो फर्स्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट या फर्स्ट पॉलिटिकल थिंकर था। पॉलिटिकल साइंटिस्ट तो एरिस्टोटल था, ये थिंकर था, फर्स्ट पॉलिटिकल थिंकर। तो उसके पक्ष में जो भी उससे विचारक उसको फर्स्ट पॉलिटिकल थिंकर कहते हैं, तो वो कौन कौन से अपने आर्ग्यूमेंट देते हैं कि ही इज़ द फर्स्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट, पॉलिटिकल थिंकर। तो उसको पहला जो तर्क देते हैं वो ये कहते हैं कि उसने पहली बार जो डिवाइन लॉ होता है, दैवीय कानून को अस्वीकार करके मानव द्वारा निर्मित कानूनों को ही स्वीकार किया। और मानव के द्वारा निर्मित कानून जिसमें मनुष्य की सुरक्षा और व्यक्ति के व्यक्तित्व गरिमा की महत्वपूर्ण माना जाता है, वो स्थापित करके राज्य को सर्वोच्चता प्रदान की थी। राज्य सुपर है, स्टेट इज़ द सुप्रीम एंड अदर इंस्टीट्यूट इज सबॉर्डिनेट ऑफ द स्टेट। ये कह के उसने आधुनिक युग के पहला जो तर्क दिया था ये था उसका। जो उसके समर्थक होते हैं कहते हैं कि वो फर्स्ट पॉलिटिकल थिंकर था मॉडर्न। दूसरा वो है कि इस तर्क ये है कि उसने व्यक्ति और जीवन के अधिकारों की सुरक्षा का समर्थन किया था। जैसा कि हमने राज्य में पढ़ा था कि उसने बोला था कि राज्य एक कृत्रिम संस्था है जिसे व्यक्तियों ने अपनी सुरक्षा की भावना, असुरक्षा की भावना को दूर करने के लिए निर्मित किया था। और उसने व्यक्ति की व्यक्तिगत संपत्ति की सुरक्षा का भी समर्थन किया था। और राजा को भी कहा था कि बिना फालतू के व्यक्ति की संपत्तियों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जहाँ तक राज्य के हित में वो बाधा ना बने तब तक। तो इस तरीके के जो विचार थे दोनों, जो व्यक्तिगत और व्यक्तिवाद और संपत्ति की सुरक्षा, वो उसे एक आधुनिक व्यक्तिवादी बना देते हैं। व्यक्तिवादी मतलब जो व्यक्ति को केंद्र में रखकर अपना विचार देता है वो व्यक्तिवादी कहलाता है। और राष्ट्र राज्य की स्थापना के बीज उसने बोए, राष्ट्र राज्य चर्च से अलग करके। नेक्स्ट जो उसका प्रथम विचारक के रूप में तर्क दिया जाता है वो है कि वो आधुनिक राष्ट्र राज्य की सार्वभौमिक, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता होती है वो उसकी होती है सार्वभौमिकता का आविर्भाव, यूनिवर्सलिज्म, कि एक पर्टिकुलर टेरिटरी के अंदर स्टेट इज़ द सुप्रीम। ये विचार उसने सबसे पहले मैकियावली ने ही उद्भूत किया था।
नेक्स्ट जो वो होता है कि सर्वप्रथम उसने जो एक अनुभूति मूलक ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति को अपनाया था, हिस्टोरिकल ऑब्जर्वेशनल मेथड। उसने जो भी अपने सिद्धांत दिए थे उसको अपने अवलोकन और तथ्यों के आधार पर सिद्ध किया था और तर्क के आधार पर सिद्ध किया था। पहले भावनाओं के आधार पर सिद्धांत दिए जाते थे कि गुड स्टेट क्या है, कल्पना के रूप में, और उसने पहली बार अनुभव के आधार पर अगर कोई भी विचारक विचार देगा तो एक तरीके से यथार्थवादी विचारक कहलाएगा। और नेक्स्ट जो उसका हम तर्क देते हैं कि वो प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक था, उसमें ये तर्क है कि उसने राज्य को एक प्राकृतिक संस्था के रूप में उद्भव किया। प्राकृतिक संस्था की, स्टेट इज द नेचुरल, कि राज्य एक प्राकृतिक संस्था है जिसे मनुष्यों ने अपने जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए निर्मित किया है। तो इस प्रकार राज्य एक प्राकृतिक संस्था है और मानव जीवन का कोई भी अति प्राकृतिक लक्ष्य नहीं होता, अर्थात स्टेट के बाहर कोई लक्ष्य नहीं होता है। और मानव जीवन किसी भी दैवीय कानून से विनियमित नहीं होता है। और राज्य को एक प्राकृतिक संस्था के रूप में उसका प्रकट करना एक बहुत बड़ी देन थी। और इसी रूप में उसको एक विचारक जॉन्स ने दोबारा कहा है कि मैकियावेली को ये विश्वास था कि प्राकृतिक शक्तियों से ही राज्य का जन्म होता है और उन्हीं के बीच में रहता है। यदि एक शासक और राज्य रूपी जीवन घोर प्रतिस्पर्धाओं से बचना चाहते हैं तो शासक को उन शक्तियों को समझना चाहिए और उनका लाभ उठाना चाहिए। तो मैकियावेली का ये विचार मार्क्स और उन सभी विचारकों को पूर्व सूचना देते हैं, जिसका मत है कि राजनीति शक्ति संघर्ष उस पर नियंत्रण का अध्ययन है। पॉलिटिकल इज ए पावर स्ट्रगल। तो उसने क्या किया था कि राज्य को एक प्राकृतिक संस्था के रूप में प्रतिस्थापित किया था। नेक्स्ट जो उसका हम देखते हैं कि उसने राजनीति को धर्म और नैतिकता से अलग किया था। पहला विचारक था जिसने राजनीति को धर्म और नैतिकता से अलग करके उसका स्वतंत्र अस्तित्व बनाया था कि राज्य का कोई धर्म नहीं होता है। और राज्य और धर्म से अलग करके उसने एक सिद्धांत, इसी के साथ वो चर्च को राज्य से अलग कर रहा है। वो कह रहा है कि चर्च एंड स्टेट आर सेपरेट एंटिटी, दोनों अलग अलग संस्थाएं हैं, दोनों किसी के अधीनस्थ नहीं है। और राज्य को चर्च की बातें मानने के लिए बाध्य होना नहीं चाहिए। और इसी से उसका विचार निकलता है धर्मनिरपेक्षता का विचार, धर्मनिरपेक्ष राजनीति का विचार, जो आधुनिक लोकतांत्रिक राज्यों की एक प्रमुख विशेषताएं मानी जाती है। भारत भी एक सेक्युलर कंट्री है। जो भी आज के टाइम डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, ऑल आर सेक्युलर कंट्रीज। तो ये सेकुलरलिज्म का विचार मैकियावेली के सिद्धांतों से हमें मिलता है। नेक्स्ट उसने संप्रभुता का सिद्धांत तो आगे जाके बोंदा और हॉब्स के टाइम डेवलप होगा पूर्ण रूप से, परंतु उसने सीमित संप्रभुता का सिद्धांत दिया था कि एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में राजा ही सर्वोच्च होता है और उसके आदेशों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, और आदेशों का उल्लंघन होता है तो राजा को उनको अपनी शक्ति के द्वारा दमन करना चाहिए। इसके अलावा उसने राज्य के आधुनिक जो स्वरूप होता है उसकी रूपरेखा भी बहुत कुछ स्पष्ट कर दी थी, जो आज के टाइम हम देखते हैं। उसने उस टाइम जो इटली के संबंध में जो चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया था वह बहुत कुछ आधुनिक राज्यों के समान है। आधुनिक राज्य में क्या देखने को मिलता है हमें कि आधुनिक राज्य प्रभुता संपन्न होते हैं, धर्मनिरपेक्ष होते हैं, उनका स्वतंत्र अस्तित्व होता है और राष्ट्र राज्य होते हैं वो। तो ये सब कुछ मैकियावेली ने अपने विचारों में स्पष्ट किया था। और इसी के आधार पर प्रोफेसर गेटेल ने कहा था कि वह प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक था जिसने एक प्रभुता संपन्न, एकीक, धर्मनिरपेक्ष, राष्ट्रीय एवं स्वतंत्र अस्तित्ववादी राज्य की कल्पना की थी। इस प्रकार वह प्रथम आधुनिक यथार्थवादी चिंतक भी था, विचारक था, जिसने बोला कि राज्य को स्वयं के लिए जीवित रहना चाहिए और उसको हित का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो इन सब को हम पढ़कर कह सकते हैं कि उसे प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक की संज्ञा देना एक न्याय संगत है। नेक्स्ट अगर हम कुछ उसका निष्कर्ष रूप में हम देखें कि उसके चिंतन में कौन से ऐसे तत्व थे जो आप पॉइंट के रूप में अपने आंसर में यूज कर सकते हो, तो
उसमें जो पहला पॉइंट के रूप में आप यूज़ करोगे उसमें ये लिख सकते हो कि मैकियावली ने ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति का सहारा लेकर राजनीतिक प्रश्न और समस्याओं पर विचार किया और अपने निष्कर्ष निकाले, और इस तरीके से उसने अपने राजनीतिक चिंतन को साइंटिफिक, वैज्ञानिक और यथार्थवादी स्वरूप प्रदान किया। सेकंड जो आप तर्क दे सकते हो आंसर में लिखने के लिए वो ये दे सकते हो कि मैकियावली ने राजनीतिक चिंतन में धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत का प्रतिपादन कर राजनीति को धर्म के नियंत्रण से पृथक किया। थर्ड ये लिख सकते हो कि मैकियावली का योगदान इस दृष्टि से भी उल्लेखनीय है कि उसने राजनीति को नैतिकता से अलग किया। चौथा विचार आप ये लिख सकते हो कि मैकियावली को संप्रभु राष्ट्र राज्य के सिद्धांत का प्रतिपादन करने का श्रेय दिया जा सकता है, क्योंकि ये एक आधुनिक अवधारणा है। नेक्स्ट आप लिखोगे कि मैकियावली ने मध्ययुगीन कल्पनावाद, फैंटेसी से ऊपर उठकर रियल पॉलिटिक्स, यथार्थवादी राजनीतिक दर्शन प्रस्तुत किया था, रियल पॉलिटिक्स का चित्रण किया था। नेक्स्ट आप उत्तर में ये लिख सकते हो कि मैकियावली को आधुनिक राष्ट्रीयता का अग्रगामी विचारक भी माना जा सकता है। राष्ट्रीयता का विचार कि एक जहाँ एक ही भाषा, संस्कृति बोलने वाले और अपने राष्ट्र के प्रति निष्ठा रखने वाले लोग रहते हो। नेक्स्ट उसको हम लिख सकते हैं कि उसने अपने सिद्धांत में एक तरीके से तो सशक्त राजतंत्र शासन व्यवस्था का समर्थन किया था, लेकिन व्यवहार में उसने गणतांत्रिक, जनतांत्रिक व्यवस्था का समर्थन किया था। तो ये सब चीज़ें अगर हम देखते हैं तो इन कारणों से हम मैकियावली को यथार्थवादी विचारक और प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक के रूप में जान सकते हैं कि वो प्रथम राजनीतिक सिद्धांतवादी ऐसा विचारक था जिसने ये सब कुछ चीज़ें की थी। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में ये अभी हमारा मैकियावली का थिंकिंग पूरी हो गई है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे जो आपके विचारक होगा बोंदा, हॉब्स लॉक एंड रूसो, उसके बारे में पढ़ेंगे।